कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे जो हमारे डिजाइन में यूज होंगी। पहले इसको बड़ा क्लियरली समझ लें, जो चीज समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपके लिए आसानी होगी आगे इसका डिजाइन और एनालिसिस को समझना, क्योंकि हमने डिजाइन पढ़ना है सारा। देखिए एक चीज होती है उसको कहते हैं ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, AG, ग्रॉस एरिया। आगे जब मैं डेफिनेशन पढ़ा दूंगा ना, आगे हम हर जगह बस AG यूज करेंगे, हमें पता होगा व्हाट इज ग्रॉस एरिया। AG, ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वो कहते हैं इट इज अ टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, AISC B4.3 में लिखी है बात। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन कोड है उसका, चैप्टर बी का आर्टिकल नंबर 4.3, चैप्टर बी आर्टिकल नंबर 4.3 में बात लिखी हुई है कि जी जो ग्रास एरिया होता है ये वो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का जो पूरी लेंथ में अवेलेबल हो। जैसे मतलब बिल्ट अप सेक्शन ले रहे हैं, अगर अभी मैं एग्जांपल दूं इसकी बिल्ट अप सेक्शन की, डबल चैनल की, मैंने कहा ये लेंथ है, जैसे ये 2 लाइनें लगा दो ना पीछे, लेंथ हो गई, ठीक है? अब ये जो लेंथ, पूरी लेंथ में जो आप सेक्शन यूज कर रहे हैं, ये तो क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है ना, टिपिकल क्रॉस सेक्शन। अब ये जो ऊपर प्लेट हैं, ये प्लेट पूरी लेंथ में नहीं प्रोवाइड करते, कुछ फासले तक प्रोवाइड करते हैं, फिर डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर प्लेट प्रोवाइड करते हैं, फिर सिर्फ पूरी लेंथ में क्या है, एक ये चैनल और एक ये चैनल। इसलिए इसमें जो सेक्शन है वो सिर्फ चैनल है 2। ऊपर जो प्लेट है, ये जो प्लेट हमारे पास दी हुई है, हमारे पास क्या कवर प्लेट भी इसको कहते हैं, इसको स्टे प्लेट कह देते हैं अगर आपके 2 एंगल के दरमियान आए, ठीक है? तो ये जो प्लेट्स है हमारे पास, ये थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइडेड नहीं होती। तो याद रखें जब भी ग्रॉस एरिया निकालेंगे, इन प्लेट्स का एरिया ग्रास में शामिल नहीं करेंगे। फ्रीज समझ आई बात? जी सर, अब ये कह रहे हैं जो जब भी एरिया निकालेंगे जो प्लेट्स का एरिया है वो ग्रॉस के एरिया में शामिल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे क्योंकि प्लेट्स आपकी थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइडेड नहीं है। हाँ, अगर आपने कवर प्लेट प्रोवाइड कर दे पूरी लेंथ में, मसलन आपने कहा जी चैनल सेक्शन तो है लेकिन इसकी जो वेब है ना ये वीक है, मैं वेब प्लेट इस्तेमाल करूंगा एक्स्ट्रा, यहाँ पर फ्लैंजेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन वेब वीक है, मैं वेब का नई प्लेट एक लगाता हूँ, वेड करूँ जिससे मेरी वेब स्ट्रांग हो जाए। अब वेब थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइड होगी तो वो प्लेट का एरिया काउंट होगा ग्रास एरिया में, लेकिन जो ऊपर नीचे 2 प्लेटें लगी हैं इनका एरिया काउंट नहीं होगा बिकॉज ये थ्रू आउट द लेंथ नहीं है। तो इस सिंपल फाज में समझ लें कि अगर कोई भी चीज है जो क्रॉस सेक्शन में आ रही है, 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, अगर ये सारे एलिमेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मेंबर अवेलेबल हैं तो सारे के सारे ग्रॉस एरिया में आएंगे। अगर इनमें से कुछ मेंबर पूरी लेंथ में कुछ नहीं है तो जो पूरी लेंथ में होंगे वो तो ग्रास एरिया में आएंगे, जो पूरी लेंथ में नहीं है वो ग्रास एरिया में नहीं होंगे। बात वाज़ेह हो गई? लाइक ये जो चैनल बना हुआ है इसके जो अपवर्ड वाले नंबर हैं सर, यानी कि कोई भी चैनल ले लें, इसके जो बैक यानी कि अपवर्ड मेंबर हैं एक बाहर वाली साइड पे दोनों तरफ, तो ये अगर थ्रू आउट द लेंथ तो ये ऐड होंगे, यानी कि आप इस तरह कह रहे हैं? बेटा ये जो चैनल है ना ये तो होते ही है ना, ये तो चैनल थी तब है। ये जो ऊपर ये एक प्लेट ये लगी है, एक प्लेट ये लगी है, ये प्लेट पूरी लेंथ में, लेंथ देखें ये क्रॉस सेक्शन है, लेंथ समझते हैं, इसकी लेंथ बैक पे जाएगी ऐसे ऐसे बैक पे, तो लेंथ में ये पूरी प्लेटें नहीं है। जो चीज पूरी, मसलन अगर मैं कहता हूँ एक चैनल सेक्शन लेकर आया हूँ, जैसे मिसाल चैनल को छोड़ दें, चलो आप चैनल नहीं एज्यूम कर पा रहे, आई सेक्शन तो सबने देखा है ना, गर्डर, छतों में गर्डर इस्तेमाल करते हैं आप, जो TR गर्डर की छत बनाते हैं, जी इसमें जो गर्डर होता है ये I सेक्शन होता है, या W सेक्शन होता है, ये S सेक्शन होता है, ठीक है, ये H सेक्शन होता है। अच्छा, अब ये जो I सेक्शन है हमारे पास, ये पूरी लेंथ में, लेंथ ऑफ गर्डर समझ आ रही है आप? लेंथ से क्या मुराद है मेरा? एक गर्डर 15 फुट का लंबा है तो 15 फुट पूरी लंबाई है उसकी। क्रॉस सेक्शन तो उसका सिर्फ एक शेप में नजर आ जाएगा ना, कि जो भी उसको कहीं से काटें देखें क्रॉस में कैसा नजर आ रहा है, ठीक हो गया? या एंड से देख लें, एंड सेक्शन भी क्रॉस सेक्शन ही होता है आई गर्डर का नॉर्मली। अब जो चीज क्रॉस सेक्शन में नजर आ रही है, अगर यही सारी चीजें पूरी लेंथ में हैं फिर तो एरिया में लें, ग्रास एरिया में, और अगर पूरी लेंथ में चीजें नहीं हैं तो फिर जो चीज पूरी लेंथ में नहीं है उसको ग्रास एरिया में नहीं लेना। राइट सर। ओके, चल। It is the total area of cross section present throughout the length of the member. यहाँ लिखा the elements which are discontinued lengthwise are not included, लिखी भी लाइन, ठीक हो गया? For example, area of lacing element and spacer plates is not included in gross area. अब आप कहेंगे सर लेसिंग है, ये जो ऊपर प्लेट लगी है ना, प्लेट ये वाली, ये प्लेट ये लेसिंग है, लेसिंग,
इसको हम कवर प्लेट भी कहते हैं, इसको लेसिंग प्लेट भी कहते हैं। लेसिंग थ्रू आउट लेंथ प्रोवाइड नहीं होती, थ्रू आउट लेंथ प्रोवाइड नहीं होती। ऐसे ही स्पेसर प्लेट ये होती हैं, मिसाल के तौर पे ये एक प्लेट दरमियान में दी है ना, ये स्पेसर प्लेट है, दरमियान में एक टुकड़ा होगा, फिर गैप, फिर टुकड़ा, फिर गैप, फिर टुकड़ा, फिर गैप, ठीक है। तो ये जो टुकड़े दिए हैं ये स्पेसर प्लेट है, ये अलोंग द लेंथ नहीं है, ये चारों एंगल पूरी लेंथ में हैं। तो ये जो स्पेस पे दी हुई है इसको स्पेसर प्लेट, वो कहते हैं इनका एरिया ग्रास एरिया में इंक्लूड नहीं करते। द ग्रास एरिया फॉर रोल्ड स्टील शेप्स इज डायरेक्टली अवेलेबल इन द प्रॉपर्टीज टेबल। वो कहते हैं जो जितनी भी हॉट रोल्ड सेक्शन होते हैं ना, इनका ग्रास एरिया हमें कैलकुलेट नहीं करना होता। हम ये नहीं कहेंगे जी इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी, इनको ज़रब दो, इनकी डेंस से ज़रब दो, या इनकी मोटाई से ज़रब दो, फिर एरिया निकालो। नो, इनके एरियाज हमें टेबल में अवेलेबल हैं, जो हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर्स की टेबल्स हैं हमारे पास, उसी में क्या होते हैं, वो कहते हैं जी अवेलेबल होती हैं। मसलन अगर हम देखें LRFD डिज़ाइन एड, डिज़ाइन एड में से आप कोई भी सेक्शन खोल लें तो आपको नज़र आएगा उसमें ये चैप्टर 7 में देख लें सर। नहीं, चैप्टर 7 में डिज़ाइन एड LRFD एड, ये मैंने खोल दिया LRFD, ठीक है। नज़र आ रही है LRFD? राइट सर, यस सर, आ रही है नजर। यहाँ पे देखें, अगर आप पहला कॉलम एरिया लिखा हुआ है, एरिया ए इन मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज ग्रॉस एरिया। ये क्या है, हमें ये ग्रॉस एरिया दिया हुआ है किसका, इस W शेप का कौन सा एंगल है, मसलन W690 by 192, द ग्रास एरिया इज 24,400 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आगे ऊपर यूनिट भी लिखे मिलीमीटर स्क्वायर, समझ आ गई बात। तो उसने कहा जो ग्रास एरिया हार्ट रोड सेक्शन का वो डिजाइन एड से डायरेक्टली हम देख सकते हैं, समझ आ गई बात कि नहीं? जी सर, यानी कि डायरेक्टली हम यहीं से एरिया देखेंगे। जी, हमने कैलकुलेट नहीं करना, हमने डिजाइन, इसलिए मैंने कहा था डिजाइन एड के बगैर पेपर नहीं हल होता, इसलिए डिजाइन एड अपने पास होनी चाहिए हर एक। ओके, नेक्स्ट इज द नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब फर्क देखना, एक है ग्रॉस एरिया हमने बता दिया, नेट एरिया व्हेन टेंशन मेंबर्स हैव होल्स punched in them for rivets or bolts, the minimum reduced area after the holes are taken out is called the net area। ये बात समझ लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग काम करें, हर बच्चा काम करे, एक पेज निकाल ले अपने पास रजिस्टर से, एक पेज हर बच्चा निकाल ले। यस सर। निकाल के इसको कहीं से भी मोड़ के ना दरमियान में होल कर दें, छोटा सा, कहीं से भी मोड़ कर वहां से थोड़ा सा फाड़ेंगे ना सर्कुलर, तो वो होल हो जाएगा। कर लिया बेटा काम? यस सर। अच्छा, अब आप पेज दोबारा सीधा करें, पहले फोल्ड करके आपने फाड़ा है ना, अब सीधा करें। अब आपको एक सर्कुलर होल नजर आ रहा होगा सर, सर्कुलर होल भी है, और यानी कि जो फोल्ड किया वो तीनों लाइन में ही है जिधर होल किया सर। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें, फोल्ड। आपके पास एक होल आ गया ना पूरे पेपर में। यस सर। अब पेपर को दोनों एजिस से पकड़े, दोनों सर। एजिस से पकड़े और खींचें बाहर की तरफ, पुलिंग करें, टेंशन फोर्स अप्लाई करें। कितनी अप्लाई करें कि फट जाए? सर फट गया। कहाँ से फटा है? अच्छा सर, कहाँ से फटा है? जिस लाइन में होल था, होल से फटा है, कहीं और से फटा है? सर साइड उसी लाइन में सर मेरा। सर जिस लाइन में होल था उसी लाइन से फटा है सर, उधर होल था उधर ही है। जी बेटा, जिधर होल था सर उधर ही फटा है। जिधर होल था उधर से फटना चाहिए। अगर आपका पेज सेम साइज का था
तो फिर जहाँ होल है वहीं से फटेगा, और अगर आपका पेज में कहीं साइज की गड़बड़ थी यानी कहीं कम ज्यादा था जी फिर सेंटर से हो फटा है सकता है कहीं और से फटे। सर, साइड से फटा है सर मेरा पेज। साइड से इसलिए फट गया आपका क्या आपका पेज टेढ़ा मेढ़ा होगा, सीधा पेज नहीं लिया आपने। यस सर, टेढ़ा पेज था और यानी कि थोड़ा यानी कि रफ नहीं है पेज, ये थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, तो पेज देखें, बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा था कि हुआ ये कि जब आपने पेज पर फोर्स लगाई ना आउटवर्ड, तो रेजिस्टेंस कैसे थी, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही टेंशन होती है ना टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब लाजिमी बात इसमें पता फर्क क्या होता है, साइड फटने की क्या रीजन होती है कि आपने जहां से पकड़ा वो थोड़ी जगह से कांस्टेंट पकड़ के खींच लिया, किसी एक साइड से हम लाजिमी बात सेंटर से पकड़ेंगे, प्रॉपर फोर्स लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में लगेगी वो उसी डायरेक्शन से फटेगा। अच्छा, अब होगा क्या, बेसिकली समझाने का मेरा मकसद ये था, डेमो ये देने का, कि जिस डायरेक्शन में एरिया मिनिमम होगा वहां पर स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, एरिया ज्यादा होगा स्ट्रेस कम, एक ही फोर्स पर एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी। जब एरिया कम होता है तो वहां से फट जाता है। देखे ना, मिसाल के तौर पे हमारे पास जी आ रहे बैठते तो हैं लेकिन आए नहीं अभी, कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं मिल सकता मेरे पास, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन से ले लें, कुछ पता नहीं, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन से ले लें, वो जो जहाँ यूनिवर्सिटी का गेट शुरू होता है ना, जहाँ गेट लगा हुआ है, वो जो भाई वहाँ बैठे होते हैं ना, उनको कहीं साथ नहीं बैठे, उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। अच्छा बेटा, बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था कि जब आप किसी चीज को खींचते हैं ना, तो जो रेजिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर टू फोर्स होती है, टेंशन एक्सियल रेजिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। अब आपका परपेंडिकुलर था क्रॉस सेक्शन ऑफ द पेपर, थिकनेस ऑफ द पेपर, लोड की डायरेक्शन के मुकाबले में। अभी जो क्रॉस सेक्शन थी ना टोटल, जहां होल हुआ वहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया क्योंकि वहां पर चीज ही कोई नहीं अवेलेबल। जहां होल नहीं था वहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ वहां से फट गया पहले। तो रिजल्ट हमें ये मिला कि हमेशा फेलियर वहां होता है जहां पर रेजिस्टेंस कम होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। अब देखें, जब आपने होल किया है, होल करके जब खींचा है, तो जो खाली जगह थी वो कुछ भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रही थी, तो नेट एरिया कहते हैं, वो कहते हैं जब आप, अब समझें, जब आपने वेल्डिंग करनी है तो फिर तो होल नहीं होता, वेल्डिंग में कुछ नहीं है, ग्रॉस एरिया नेट एरिया सेम रहता है। आप रिवेट कर रहे हैं, रिवेट के लिए क्या है, एक आपको रिवेट सुराख करके प्लेट में अंदर डालनी है। अगर बोल्ट करना है तो नट बोल्ट को आपने क्या करना है, सुराख करके प्लेटों के अंदर डालना है, फिर नट लगाएंगे उस पर, ऐसे है ना। बगैर होल की रिवेटिंग या बोल्टिंग नहीं हो सकती कनेक्शन के लिए। जब हम होल कर देते हैं, होल करने के बाद समझ लें बात को, अगर आपका मेंबर अंडर कंप्रेशन है, अंडर क्या है, कंप्रेशन है, तो जब कंप्रेस करते हैं होल के दरमियान बोल्ट या रिवेट आ चुकी है, तो वो बेसिकली एज ए कांस्टेंट ही काम करता है, रेजिस्टेंस आ जाती है। लेकिन जब अंडर टेंशन होता है तो दोनों साइडें होल की दाएं बाएं खींच रही होती हैं, दरमियान का बोल्ट या दरमियान की रिवेट रेजिस्टेंस नहीं देती टेंशन में, रेजिस्टेंस नहीं देती टेंशन में, बल्कि वहां कुछ और वो शेयरिंग में होती है रेजिस्टेंस, टेंशन में नहीं देती। इसलिए हम कहते हैं कि जो नेट एरिया है, जब आप रिवेट या बोल्ट के लिए सुराख कर देते हैं तो फिर कुछ एरिया वीक प्लेन देता है, उस एरिया को, उस रिड्यूस्ड एरिया को नेट एरिया कहते हैं। ग्रास में से उस होल के एरिया को अगर हम निकाल दें तो उसको नेट एरिया कहते हैं। मैं देखता हूँ शायद कोई पिक्चर हो तो यहाँ पे, लेट मी सी, यस, यू सी ओवर हियर, पिक्चर नजर आ रही है आपको? ये तीन मेंबर हैं अंडर टेंशन, तीन मेंबर हैं अंडर टेंशन। एक ये मेंबर है, प्लेट है 10 बाय 200 मिलीमीटर प्लेट, ये दो प्लेटें इधर है 6 बाय 200, ये 6 क्या है, थिकनेस है, 200 मिलीमीटर विड्थ है, ये 6 बाय 200 मिलीमीटर, ये 6 बाय 2 प्लेट्स, इनको हमने आपस में थ्रू रिवेट ज्वाइंट किया। देखें 1 2 3 4, ये रिवेटिंग है, 4 रिवेट्स हैं,
देख रहे हैं 4 रिवेट्स हैं। लाजमी बात है जब जो रिवेट जॉइंट इसमें 4 जगह सुराख करूंगा तीनों प्लेटों में, ऐसे है ना, फिर इसमें से पास होगी ना रिवेट। क्या ख्याल है भाई, कुछ समझ आ रहा है? ये व्हाइट कलर बता रहे हैं आपको, यहाँ सुराख हुए हैं। अच्छा अब ये अंडर टेंशन, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। खींचने में क्या ख्याल है मुझे बताएं सोच के, क्या ये रिवेट का एरिया रेजिस्ट कर रहा है इस खींचने में? ये साइड प्लेट की इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है, तो क्रॉस सेक्शन तो वीक हो गया ना। यस सर। ठीक है, इसे हम कहते हैं जब हम होल करते हैं इसको, इसने टॉप व्यू दिखाया यहाँ पे, देखें ये तो एक लाइन है टॉप, ये एंड व्यू है ना, एंड व्यू में ऐसे नजर आया कि सर ये तो एक लाइन है, ये तो कट गई, हालांकि टॉप व्यू ये है, प्लेट ऊपर से देखा ये सुराख थे। अब जब इसको खींचो इधर और इधर, तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये चारों एक जैसी प्लेन है, देख रहे हैं आप, चारों एक जैसी। ये कभी भी इस लाइन से नहीं कटेगा, ये कभी भी इनके सेंटर से नहीं फटेगा, इनके सेंटर से नहीं, ये या तो यहाँ से फटेगा, ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से, यहाँ से। जहां पर आपका मिनिमम प्लेन आएगी, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, वहां से कट जाएगा, वहां से टूट जाएगी प्लेट। तो ये जो एरिया जी, फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया ही एक्सियल एरिया होता है। एक्सियल टेंशन या प्रेशर में परपेंडिकुलर टू फोर्स एरिया लेते हैं, पैरेलल टू फोर्स शियर स्ट्रेस होती है। ये आपने मैकेनिक्स सॉलिड में पढ़ा है, आपको मिस फातिमा ने पढ़ाया था कि टेंशन जो होती है, एक्सियल टेंशन या एक्सियल स्ट्रेस जो होती है, वो परपेंडिकुलर एरिया, रेजिस्टेंट एरिया परपेंडिकुलर टू फोर्स। और अगर शियर स्ट्रेस लें तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया पैरेलल टू फोर्स, वो शियर होती है पैरेलल टू फोर्स। मसलन अगर ये खींचते हुए यहाँ से रिवेट कट जाए, ऐसे रिवेट कट जाए, ये देखें मैं जहाँ से कर्सर घुमा रहा हूँ, अगर यहाँ से रिवेट ही कट जाए तो रिवेट के कटिंग एरिया और फोर्स की डायरेक्शन सेम है ना, पैरेलल है ना आपस में। तो जो रिवेट लोड बेसिकली उठा रही है, ये शियर स्ट्रेस दे रही है, टेंशन नहीं दे रही। रिवेट क्या कर रही है, अंडर शियरिंग है, कटेगी आपस में, कट के शियर करेगी दूसरे पे। लेकिन जो प्लेट्स हैं ये अंडर टेंशन है, प्लेट्स के अंडर टेंशन है। तो ये बताना था कि जो ये सुराख हम निकालते हैं, सुराख निकालने के बाद देखें अगर मैं इस जगह क्रॉस सेक्शन एरिया लूं तो ज्यादा आएगा, सॉलिड है ना, उसके मुकाबले यहाँ पे लूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा। तो ये जो कम हुआ है ग्रास में से, कम होने के बाद कोई तो जवाब आएगा ना। मसला मेरे पास 500 मिलीमीटर स्क्वायर टोटल था, उसमें से मैंने 100 मिलीमीटर स्क्वायर के 2 होल कर दिए, ठीक है। यस सर। तो बाकी कितना बचेगा, 400 mm स्क्वायर। ये जो रिड्यूस्ड एरिया आया है आफ्टर होल, आफ्टर पंच, दिस एरिया इज कॉल्ड द नेट एरिया। इसको क्या कहते हैं, नेट एरिया। इसलिए जब भी टेंशन मेंबर में आप अगर डिजाइन कर रहे हैं, रिवेट या बोल्ट कनेक्शन कर रहे हैं, तो आपको ग्रास एरिया नहीं लेना, नेट एरिया लेना है, क्योंकि पूरे मेंबर में जहां सुराख हो गया वो वीक प्लेन है, सबसे पहले वहीं फेल होगा। हम तो वीक प्लेन को सेव करते हैं जहां पहले फेलियर होगा। ठीक हो गया, ये बात होगी क्लियर। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। When the tension members have holes punched in them for rivets or bolts, the minimum reduced area after the holes are taken out, holes के एरिया तो बाहर निकाल लें, अब जो मिनिमम होगा रिड्यूस्ड एरिया, जो रिड्यूस होने के बाद एरिया बचा है, that is called the net area. Failure of a tension member always occurs at the weakest section where area of cross section is minimum. ये याद रखनी सेंटेंस, कि वो कहता है टेंशन मेंबर हमेशा वहां फेल होता है जहां पर क्रॉस सेक्शन में एरिया का आपका वीकेस्ट हो। अकॉर्डिंग टू AICB 4.3, ये वही आगे आर्टिकल, द नेट एरिया ऑफ अ मेंबर इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द थिकनेस एंड द नेट विड्थ ऑफ ईच एलिमेंट। वो कहता है अगर नेट एरिया आपने लेना है ना, तो जितने भी एलिमेंट हैं उनको, उनकी थिकनेस को जमा कर लें, ठीक है, सम कर लें किस किस चीज का, प्रोडक्ट ऑफ द थिकनेस एंड नेट विड्थ, मोटाई और चौड़ाई, जो नेट विड्थ है, इनका मल्टीप्लाई करके जमा कर लें तो वो एरिया कहलाता है नेट एरिया। डेफिनेशन नेट एरिया की बाय कैलकुलेशन दी हुई कोड में, नेट एरिया ऑफ ए मेंबर इज द सम ऑफ, जमा करने किस चीजों को, प्रोडक्ट ऑफ थिकनेस एंड नेट विड्थ। वक्त थिकनेस और चौड़ाई नेट विड्थ को जरब दें, जो जो जवाब आए हर एलिमेंट को उनको जमा कर लें, तो इसको नेट एरिया कहेंगे।